नमस्कार दोस्तों, मैं हूं करण अरोड़ा और आपके लिए लाया हूं एक छोटा सा वीडियो चेक बाउंसिंग के ऊपर कि कैसे चेक बाउंसिंग के केस में हम केसेस फाइल कर सकते हैं, क्या हमारी टाइम लिमिट्स होती है, कैसे अंडर सेक्शन 138 एक ऑफेंस बनता है एनआई एक्ट के अंदर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर। जब हम एक चेक की बात करते हैं, काफ़ी बार हम देखते हैं कि चेक बाउंस हो जाता है, आपके अकाउंट में पैसा नहीं होता। जब चेक बाउंस हो जाता है, एक लीगल नोटिस आपके पास आता है और आपको रिगर ऑफ द कोर्ट फेस करना पड़ता है, आपको केस झेलना, कोर्ट का केस झेलना पड़ता है और उस कोर्ट केस में काफ़ी साल लग के आपको हो सकता है कि पनिशमेंट भी दी जाए। आप एक ऑफेंस करते हैं, हालांकि एक पैसा ना देना किसी को, आपके बीच में जो रिलेशनशिप होता है एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप होता है, एक सिविल केस वो होना चाहिए, लेकिन अगर आपका चेक बाउंस होता है तो वो एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता है। अगर आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया कि मेरे बैंक से आप इतना पैसा निकाल सकते हो और आपके अकाउंट में पैसा नहीं हुआ, तो आपको कोर्ट केस झेलना पड़ सकता है। लेकिन क्या चेक बाउंस होने से वो सीधा सीधा आपके ऊपर कोर्ट केस आ जाएगा? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता। जब भी कोई चेक बाउंस होता है उसके अंदर हमें दो तीन चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उन चीज़ों को आज डिस्कस करते हैं, शॉर्ट में डिस्कस करते हैं, ताकि आप फटाफट उन चीज़ों को रिटेन कर पाए और अपनी केसेस को, अपना जो नॉलेज है उसको बढ़ा पाए। 138 का ऑफेंस कैसे बनता है उसको देख पाए। देखिए, जब भी कोई चेक बाउंस होगा, जब भी कोई चेक बाउंस होता है तो उसका एक रीज़न होता है, बैंक मेमो में वो रीज़न लिखा हुआ होता है कि बैंक के द्वारा क्या रीज़न हुआ है, किस वजह से वो चेक बाउंस हुआ है, क्या कोई टेक्निकल डिफॉल्ट की वजह से चेक बाउंस हुए या किसी के अकाउंट में पैसा नहीं था इसीलिए वो चेक बाउंस हो गया। देखिए, जो चेक बाउंस का केस है वो तभी बनता है, जो चेक डिसऑनर का केस है अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट, वो तभी बनेगा जब एक चेक बाउंस होगा, जब आपके अकाउंट में पैसा नहीं होगा या आपका बैंक के साथ कोई ऐसा अग्रीमेंट हुआ जिसमें आपने बैंक को बोला है कि मेरे अकाउंट से ये बंदा पैसा ना निकाल पाए, या आपने पेमेंट स्टॉप करवाई है ज़बरदस्ती, ताकि एक पर्टिकुलर आदमी आपके बैंक अकाउंट से पैसा ना निकलवा पाए। अगर बैंक मेमो में जब चेक बाउंस होता है ये रीज़न लिखा हुआ आ रहा है, तब तो आप चेक बाउंसिंग का केस डाल सकते हैं, लेकिन सीधा सीधा केस नहीं डालेगा। सबसे पहले आपको भेजना पड़ेगा एक नोटिस। नोटिस भेजने के लिए जो आपके पास टाइम लिमिट है वो है 30 दिन की। वो 30 दिन कब से शुरू होते हैं? वो 30 दिन शुरू होते हैं जब आपको बैंक मेमो मिलता है, जब आपको इंटीमेशन मिलती है कि एक चेक बाउंस हो चुका है। जब आपको इंटीमेशन मिला, आपके पास 30 दिन का टाइम पीरियड होगा कि उस 30 दिन के टाइम पीरियड के लिए आप नोटिस डालते हैं। लीगल नोटिस में ये लिखा होगा कि आपका चेक जो आपने मुझे दिया था वो बाउंस हो चुका है। अब आपके पास 15 दिन का समय है। यू हैव 15 days टू मेक द पेमेंट ऑफ दिस अमाउंट, अदरवाइज आई विल इनिशिएट द प्रोसीडिंग्स अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट अगेंस्ट यू। अगर आपने 15 दिन के अंदर मुझे पैसा नहीं दिया तो मैं आपके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंदर अंडर सेक्शन 138 कोर्ट केस फाइल कर दूंगा। तो 15 दिन का उसके पास टाइम पीरियड हो गया। जब से उसको नोटिस मिलेगा उसके पास 15 दिन का टाइम पीरियड हो गया कि 15 दिन के अंदर उसको या तो पेमेंट करना ही पड़ेगा। अगर वो पेमेंट नहीं करता, 15 दिन एक्सपायर हो जाते हैं, तो जब वो 15 दिन एक्सपायर होंगे तब जाके अंडर सेक्शन 138 एनआई एक्ट वो एक ऑफेंस बनता है। 15 दिन के एक्सपायरी के बाद नोटिस जब मिल जाएगा उसको, तब से वो 15 दिन काउंट होंगे और 15 दिन के एक्सपायरी के बाद ही वो एक ऑफेंस बनेगा। 15 दिन से पहले वो ऑफेंस नहीं बनता। जब वो चेक बाउंस होता है वो तभी ऑफेंस नहीं बनता। वो तब ऑफेंस बनता है जब 15 दिन पेमेंट के आपके एक्सपायर हो जाते हैं। जब 15 दिन आपके पेमेंट के एक्सपायर हो जाएंगे तब आपको एक महीने का टाइम पीरियड मिलेगा। याद रखिएगा कि एक महीने के अंदर अंदर आपको कोर्ट केस फाइल करना है। आपको एक कंप्लेंट केस फाइल करना है कोर्ट के अंदर। वो केस किसके पास फाइल होगा? वो एक एमएम के पास फाइल होगा या जीएम 1 के पास फाइल होगा। तो एमएम के पास जाके आप कोर्ट केस फाइल कर सकते हैं, क्रिमिनल कंप्लेंट केस फाइल कर सकते हैं 138 एनआई एक्ट के अंदर, जिसमें आप प्रे करोगे कि अक्यूज को अंडर 138 एनआई एक्ट पनिश किया जाए और मुझे मेरा पैसा भी दिया जाए। कितना पैसा? डबल द अमाउंट, एंड ही शैल बी पनिश्ड, ही शैल बी इम्प्रिजनमेंट फॉर कमिटिंग एन ऑफेंस। क्या एक ऑफेंस सीधा सीधा बन जाएगा जब ये चीज़ें पूरी हो गई हैं? ऐसा भी नहीं है। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आपका जो डेट है, जो आप जिस चीज़ के लिए आपको पैसा मिलना था, वो एक लीगली रिकवरेबल डेट होना चाहिए, वो एज पर लॉ होना चाहिए।
अगर ऐसा नहीं होता तब बहुत मुश्किल है। तो आपको थोड़ा बहुत देखना पड़ेगा कि क्या हम चेक से पैसा ले, क्या इलीगल पर्पस के लिए चेक बाउंस हो गया तो क्या कोई 138 एनआई एक्ट में क्वालिफाई कर जाएगा ऑफेंस के लिए? तो ऐसा नहीं है। वो एक लीगली रिकवरेबल डेट भी होना चाहिए। उसी के साथ साथ हमें जो टाइम पीरियड्स हमने आज डिस्कस किए वो हमें याद होनी चाहिए। तो ये था हमारा शॉर्ट में 138 एनआई एक्ट का छोटा सा प्रोसीजर। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आशा करता हूँ कि ऐसी ही वीडियोस में और बनाता रहूँ आपके लिए, ताकि आपके लिए यूजीसी नेट क्लियर करना और भी आसान हो जाए।